हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका की तरफ से भारत को साथ में लेते हुए चाइना को शिकस्त देने के लिए कौन सा प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है और हाल ही में अमेरिका द्वारा जो प्लान 18 का घोषणा किया गया है वो असल में है क्या। हाल ही में अमेरिकी सेनेटर टॉम टिलर्स की तरफ से एक 18 पॉइंट प्लान को दुनिया के सामने लाया गया, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका चाइना के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सकेगा। इस प्लान में बताया गया है कि कैसे अमेरिका द्वारा चाइना की तरफ से जो झूठ और गलत बातों को फैला के महामारी को दुनिया के अंदर फैलाया गया है उसका बदला लिया जा सकेगा। और इस प्लान के अंदर भारत को भी शामिल करते हुए उनके तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को चाइना के खिलाफ भारत को भी मजबूत करना चाहिए। उनके तरफ से अपना बयान देते हुए बताया गया है कि हाल ही में चाइना द्वारा जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया और बातों को छुपाते हुए दुनिया में महामारी फैलाया गया है, उससे बहुत सारे अमेरिकियों का जान जा चुका है। जबकि चाइना के इस हरकतों के वजह से बहुत सारे अमेरिकी लेबर कैंपों में रह रहे हैं, जबकि चाइना की तरफ से अमेरिका के टेक्नोलॉजियों को चुराया जा रहा है और अमेरिका के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा चाइना की तरफ से अमेरिकी एलाइज के सॉवरेंटी को भी थ्रेट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब अमेरिका को भरपूर जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में यह भी बता दिया है कि चाइना की तरफ से जो झूठ और डिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया है वो अब दुनिया के लिए और खास करके अमेरिका के लिए एक चेतावनी जैसा है, जिसे सीरियसली लेना चाहिए और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके लिए अकाउंटेबल ठहराते हुए अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकन लोगों के सिक्योरिटी को आगे बढ़ाते हुए चाइना के ऊपर सैंक्शन की नीति को अपनाना चाहिए। उनके तरफ से चाइना को इसीलिए ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि लगभग एक महीना पहले ही चाइना को पता चल गया था कि ये महामारी किस तरीके से दुनिया में जान और माल का नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी चाइना की तरफ से इस महामारी के बारे में दुनिया को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया या फिर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया गया। चाइना अगर एक महीने पहले इस इन्फॉर्मेशन को दुनिया के सामने ले आता तो दुनिया में इतने लोगों का जान नहीं जाता। उनके द्वारा प्रस्तावित 18 पॉइंटों में से एक पॉइंट है अमेरिकी आर्मी के लिए तुरंत ही $20 बिलियन के एक पैकेज को अनाउंस किया जाए, जिसके मदद से कुछ रीजनल अलायंस को भी बनाया जाए। साथ ही साथ भारत, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों को इक्विपमेंट दे के और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। किस तरीके से अमेरिका के इंटरेस्ट को बचाया जाए उसके ऊपर चर्चा करते हुए उनके तरफ से यह भी बताया गया कि अब अमेरिका को चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अमेरिका में शिफ्ट करना चाहिए या फिर दूसरे देशों में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि चाइना अमेरिका के टेक्नोलॉजी को चुरा ना पाए और अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश बना ना पाए। अमेरिका को चाइना के इन हरकतों से अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपना साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आए दिन जिस तरीके से चोरी का मदद लेते हुए चाइना की तरफ से अमेरिकी टेक्नोलॉजियों को चुराया जाता है उसे रोका जाना संभव हो पाए। दोस्तों, खाली उनके तरफ से इतना नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि चाइना की तरफ से जिस तरीके से महामारी के बात को छुपाया गया है उसके ऊपर भरपूर जवाब देते हुए चाइना के टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि हुआई और दूसरे कंपनियों को भी अमेरिका में बैन करना चाहिए, ताकि अमेरिकी टैक्स पेयरों का पैसा चाइना में ना पहुंच जाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी हर साल अमेरिका में करोड़ों का बिजनेस करके करोड़ों रुपया मुनाफा कमाता है, जो अमेरिका का ही टैक्स पेयर का पैसा है। इवन उनके तरफ से तो स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए ये भी बताया गया है कि अमेरिका को 2022 के विंटर ओलंपिक के लिए चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए और दुनिया को भी इस प्रस्ताव को समर्थन देते हुए 2022 के ओलंपिक को चाइना में आयोजन ना किया जाए उसका बंदोबस्त करना चाहिए। टॉम टिलर्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इतना मजबूत किया जाए ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली चाइना के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन कर पाए और चाइना के इस हरकतों का खुलासा करने के साथ साथ फ्यूचर में ऐसा घटना ना हो उसे भी इंश्योर करे। इवन उनके तरफ से चाइना के डेट ट्रैप नीति के ऊपर भी बात करते हुए बताया गया है कि चाइना द्वारा किस तरीके से अमेरिकी एलाइज के अंदर अपने डेट ट्रैप के नीति को अप्लाई करते हुए उनके ऊपर एक तरीके से हुकूमत करने का कोशिश किया जा रहा है या फिर उनके जमीन और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है। अमेरिका को इसे भी काउंटर करना चाहिए और अपने एलाई देश को अमेरिका के डेट ट्रैप नीति के अंदर से छुड़ाने के साथ साथ चाइना द्वारा जिन देशों में और भी ऐसे नीतियों को उपयोग करने का कोशिश किया जा रहा है उसे भी काउंटर करना चाहिए। दोस्तों, खाली इतना नहीं, अमेरिका के अंदर और बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटरों के बीच में ये भी चर्चा का बात बन चुका है कि अब अमेरिका को चाइना के ऊपर सैंक्शन अपोज करना चाहिए और चाइना के साथ हर तरीके का बिजनेस नीति और डिप्लोमेटिक नीति को डाउनग्रेड करने के साथ साथ धीरे धीरे उसे खत्म भी करना चाहिए। चाइना जिस तरीके से दुनिया के अंदर महामारी फैला के और अपने मिलिट्री एग्रेशन को दिखाते हुए कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, इससे आने वाले समय में फ्री वर्ल्ड के ऊपर चाइना एक धब्बे के तरह बैठ जाएगा और दुनिया के जो देश अब फ्री वर्ल्ड में गिना जाता है उनके ऊपर चाइना अपने कम्युनिस्ट पार्टी के दबदबे को मजबूत करते हुए उन्हें गुलाम बनाने का भी कोशिश करेगा। डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए और दुनिया के राइट्स को बचाने के लिए अब अमेरिका को खाली नहीं बल्कि अमेरिका के साथ अमेरिकी साथी देशों को भी एक साथ आगे आना चाहिए, जिनमें भारत को भी एक कदम आगे जाके अब चाइना के खिलाफ अपने जवान को सख्त करने के
के साथ साथ चाइना के खिलाफ सख्त कदम भी उठाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में चाइना इस तरीके का हरकत करने से पहले 100 बार सोचे और चाइना को इतना शक्तिशाली रहने ही ना दिया जाए कि चाइना ऐसा कोई हरकत करने का और सोच भी पाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।